दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दोस्तों यकीन मानिए, जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या सचमुच में हमारी दुनिया में एक ऐसी दुनिया बसती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। दोस्तों, आज की कहानी सतपुड़ा की पहाड़ी की है। सतपुड़ा की पहाड़ी सड़कें जहां रात में इंसान नहीं कुछ और चलता है। राहुल की यह कहानी आप सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या कभी आपने भी किसी अनजान सवारी को अपनी गाड़ी में बैठाया है? दोस्तों, राहुल के साथ एक घटना की शुरुआत आज से करीब 20 साल पहले 2004 में घटी थी। उस समय राहुल अपनी कार लेकर सतपुड़ा के पहाड़ी के इलाके से निकल रहा था। उस समय राहुल की कार की गति कम से कम 60 से 65 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही होगी और राहुल अपने मोबाइल पर एक गाना बजा रखा था और वो मस्ती से गाड़ी चलाते हुए अपने बुआ के घर जा रहा था। वहाँ पर उसके बुआ का लड़की यानी उसकी बहन का शादी होने वाला था। तभी राहुल के साथ उसी इलाके में एक अचानक अजीब सी घटना घटती है। राहुल को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके गाड़ी के शीशों को बार बार थपकी दे रहा है, मगर उस समय गाड़ी चल रही थी तो कोई चलती हुई गाड़ी पर थपकी कैसे देख सकता है। मगर राहुल इस आवाज़ को जानने के लिए कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है, अपनी गाड़ी को रोक देता है और मेन गेट का दरवाज़ा खोल देता है। वो जैसे ही गेट खोलता है तभी वो सड़क के किनारे एक लड़की दिखाई देती है जो सफ़ेद सलवार सूट में भीगी हुई थी। राहुल को देखते हुए वो लड़की कांपते हुए राहुल से बोलती है, भैया मैं इसी जगह के पास के गांव की हूँ, मुझे थोड़े दूर आगे तक जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? इस पर राहुल को दया आ जाती है और वह उस लड़की को अपने गाड़ी में बैठा लेता है। लेकिन राहुल को इस समय तक कुछ अजीब महसूस होता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि लड़की मुस्कुरा रही है, मगर उसके मुस्कान को देखने पर उसे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। तभी वह लड़की अचानक राहुल से बोल पड़ती है और राहुल से कहती है कि भैया आपको डर तो नहीं लग रहा है इस सड़क पर? तो इस पर राहुल हंसते हुए उस लड़की को जवाब देता है, नहीं मुझे कभी भी डर नहीं लगता। मगर इस बात को सुनते ही उस लड़की के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और फिर थोड़ी देर बाद राहुल जब अपनी पिछली सीट पर झांक कर देखता है तो वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो घबराहट के साथ इधर उधर देखना शुरू कर देता है, मगर उसे वो लड़की दिखाई नहीं देती है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि अचानक तेज हवा बहनी शुरू हो जाती है और उस तेज हवा में किसी लड़की की ठहाके मार कर आवाज़ सुनाई देती है। तभी राहुल की गाड़ी अचानक रुक जाती है और उस गाड़ी का इंजन भी बंद हो जाता है। उसे कार के पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। आवाज़ कुछ इस तरह से आती है, कहाँ ले जा रहे हो?
तभी राहुल के पीछे की बातें याद आने लगती है कि इसी सड़क पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था और लोग कहते थे कि उसकी आत्मा आज भी इसी सड़क पर भटकती रहती है। इसके बाद राहुल हनुमान चालीसा पढ़ते हुए और भगवान के नाम लेते हुए किसी तरह वहां से निकल आता है। एंड राहुल आज भी इस घटना को भुला नहीं पाया है। सतपुड़वा के इस सड़क पर हर रात कोई ना कोई अपनी मंजिल ढूंढ लेता है, पर कभी भी वो मंजिल इंसानों के नहीं होती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह की सच्ची और सच पर आधारित भूतिया कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।